मार्क्समैन ज्योग्राफी का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट लेक्स एंड वाटरफॉल्स। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम कर रहे थे और हमारा जो लेक्स एंड वाटरफॉल्स है इट इज़ मेनली रिलेटेड टू द वर्ल्ड। इंडिया के लेक्स एंड वाटरफॉल्स हम आगे देखेंगे, इसमें वर्ल्ड से रिलेटेड है। ठीक है, सो लेक्स आर द मोस्ट वेरिड फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, दे ऑक्यूपाई द हॉलो ऑफ द लैंड, जहाँ भी पानी जगह मिलता है वहाँ पे वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, और वहाँ पे वाटर एकोमुलेट हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जिसका नाम आपको जानना चाहिए: कास्पियन लेक, सुपीरियर लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, एरी, लेक ओंटारियो। बिफोर गोइंग टू मच हम कुछ फैक्ट्स को रिफ्रेश करते हैं। ये स्टार्टअप है हमारा, जस्ट आप देख ले। तो इसमें सबसे पहला जो है, इट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज कास्पियन सी। ठीक है, ये आपका लार्जेस्ट लेक है वर्ल्ड का, कास्पियन सी। ठीक है, एंड द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की अगर बात करें तो लेक बैकाल जो रसिया में है। एंड बाय टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें तो लेक सुपीरियर है। लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक अगर बात करें तो इट इज कैस्पियन सी जो रसिया में है। रसिया नहीं, इनफैक्ट इट इज, देर आर फ्यू कंट्रीज जो इसको सराउंड कर रहे हैं, और वो है कजाकिस्तान, रसिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। इसको आप इससे याद रख सकते हो, KRIT, क्रेट इज ए स्पीसीज ऑफ स्नेक। मोस्ट सेलाइन लेक अगर हम बात कर ले तो जिबूती का लेक आसाल है। और लेक विद द लोवेस्ट एलिवेशन जो है, सबसे नीचे है, वो है लेक डेड सी जो जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक वाले एरिया में मिलेगा। हाईएस्ट लैंड की अगर बात कर ले तो चिली, अर्जेंटीना में ओजोस डेल सालाडो है। हाईएस्ट नेविगेबल लेक है जो लेक टिटिकाका जो पेरू और बोलीविया के बॉर्डर एरिया पे है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स के फिगर हैं, जस्ट लोकेशन है कहाँ कहाँ पे वो हैं। जब हम क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें हम देखेंगे क्या क्या है ये। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे मिलता है ये है, दैट इज द करेक्ट सीक्वेंस of Great Lakes of the USA from ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट जो है ग्रेट लेक्स हैं, बहुत सारे लेक्स। इनफैक्ट 4 लेक्स हैं जो यूएसए में है, और उसके करेक्ट सीक्वेंस की बात कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ओंटारियो, एरी, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर। ठीक है, यूएसए के हैं, बट उनको अगर हम ना देखें तो हमें थोड़ी मुश्किल होगी कि ये क्या है ग्रेट लेक्स। तो हम ग्रेट लेक्स को पहले देखते हैं कि क्या है ग्रेट लेक्स। ठीक है, ये आपका ग्रेट लेक है जो यूएसए और कनाडा के एरिया में है, और इसमें यही ये पूछ रहा था कि ईस्ट से वेस्ट पूछ रहे थे। तो वेस्ट में लेक सुपीरियर है, यहाँ पे लेक सुपीरियर, देन लेक मिशिगन, लेक हुरन, लेक ईरी और लेक ओंटारियो, और ये इसी से क्वेश्चंस आपके पास थे। ठीक है, फिर ये कुछ कहानी लिख रहा है कि ग्रेट लेक्स जो सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड फ्रेश वाटर, ये सारे फ्रेश वाटर लेक्स है विच कनेक्ट टू द अटलांटिक ओशन थ्रू द सेंट लॉरेंस सीवे। यहाँ पे एक सीवे है, सेंट लॉरेंस सीवे, और इसमें जो लेक्स है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, एरी, ओंटारियो, वेस्ट टू ईस्ट है। और ये क्वेश्चन जो आपका था ईस्ट टू वेस्ट था, तो इसीलिए आपको पीछे से ये चलना है कि ओंटारियो पहले होगा, एरी, ह्यूरोन, मिशिगन एंड देन सुपीरियर। ठीक है, एंड फिर कुछ कहानी और लिख रहा है कि लेक सुपीरियर जो है, इट इज द लार्जेस्ट कंटिनेंटल लेक इन द वर्ल्ड बाय एरिया, एंड लेक मिशिगन इज द लार्जेस्ट लेक दैट इज एंटायरली विद इन वन कंट्री। लेक मिशिगन जो है एक कंट्री में है। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स लाइज इंटायरली इन द यूएसए। सो इंटायरली आपने देखा था कि लेक मिशिगन जो है, इसी के बारे में लिखा था कि इट इज इंटायरली लोकेटेड इन अ कंट्री, लेक मिशिगन। लेक मिशिगन, which one of the following is the second deepest and the longest lake of the world? सेकेंड डीपेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड जो पूछ रहा है, तो ये लेक तगाइनका है। इट इज द सेकेंड डीपेस्ट लेक आफ्टर लेक बैकाल। हमने देखा था कि लेक बैकाल जो रसिया में है, इट इज द डीपेस्ट
एंड डीपेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, और यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा दैट इज द तंगानका लेक, और ये 1470 मीटर है, 1470 मीटर। ठीक है, लेक तंगानका की लोकेशन को अगर आप देखना चाहेंगे तो वी विल गो टू द दैट एरिया, और आपको यहाँ पे लेक तंगानका दिख जाएगा। दिस एरिया, यहाँ पे लेक तंगानका है अफ्रीका में। ठीक है, ये नंबर 2 है इन द टर्म्स ऑफ डीपेस्ट लेक। डीपेस्ट लेक में ये नंबर 2 है। देन विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स में हमने देखा था कि सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन और ईस्ट और वेस्ट की बात की जा रही थी, बट यहाँ पे जो ग्रेट बियर लेक है इट इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्रेट लेक्स। ठीक है, इंटरकनेक्टेड ये फ्रेश वाटर लेक्स हैं, सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, ईरी, जो कि सेंट लॉरेंस के थ्रू अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करते हैं। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, क्वेश्चन है द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक का जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इट इज लेक सुपीरियर। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, और ये कहाँ पे है, ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर में है। कनाडा यूएसए बॉर्डर, कनाडा यूएसए बॉर्डर। लेट्स सी कि अगर कुछ ऐसा है अपने पास। लेक सुपीरियर, ठीक है, यहाँ पे नहीं दे रखा है। ठीक है, लेक सुपीरियर। विच इज द डीपेस्ट लेक, डीपेस्ट लेक की अगर बात करता है तो हमने देखा था कि बैकाल जो है ये डीपेस्ट लेक है, और ये कहाँ, साइबेरिया, रसिया में है। ठीक है, एंड इट इज ए नेचुरल लेक जिसका डेप्थ है 1620 मीटर, मीन्स 1.6 किलोमीटर। और इसके बाद जो आता है दूसरा जो था वो टगैन का। क्वेश्चन नंबर 7 जो अपने पास है दैट इज रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट लेक। सेम क्वेश्चन है, और हमने देखा था कि साइबेरिया रीजन में एक बैकाल लेक है जिसका की डेप्थ है 1.6 किलोमीटर के करीब, 1.6 किलोमीटर। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम द लार्जेस्ट लेक, एरिया एंड वॉल्यूम के हिसाब से जो लार्जेस्ट लेक है, एरिया एंड वॉल्यूम के हिसाब से जो लार्जेस्ट लेक है दैट इज कास्पियन सी। ठीक है, कास्पियन सी है, और इसमें जो यूरेशिया में ये लोकेटेड है ये, और कास्पियन सी में वोल्गा रिवर, यूराल रिवर इसमें जाके ड्रेन करती है। ठीक है, कास्पियन सी, कास्पियन सी जो है, कास्पियन सी, दिस लोकेशन, कास्पियन सी इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है दैट इज रिलेटेड टू द आस्किंग अबाउट द फिंगर लेक रीजन। फिंगर लेक रीजन कहाँ पे लोकेटेड है, तो इट इज लोकेटेड इन द यूएसए, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के वेस्ट में देयर आर सम सीरीज ऑफ लेक्स। ठीक है, और वो छोटे छोटे लेक्स हैं, और उस लेक्स को ही फिंगर लेक के रीजन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं दिस इज द रीजन ऑफ योर न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क के वेस्ट में आपको मिल जाता है ये ब्लू पैचेस जो दिख रहे हैं, दीज आर द रीजन ऑफ फिंगर लेक, फिंगर लेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द गार्डन ऑफ लेक्स। तो गार्डन ऑफ लेक्स जो है, निकनेम्स ऑफ जब कंट्रीज के पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था कि फिनलैंड को हम लोग बोलते हैं गार्डन ऑफ लेक्स। क्यों, यहाँ पे अराउंड 1,68,000 लेक्स है। ठीक है, एंड 1,87,000 आइलैंड्स हैं। ये फिगर्स याद रखिएगा क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और ये क्या है, फिनलैंड क्या है, एक नॉर्डिक कंट्री है, यूरोप के नॉर्थ में आपको दिखेगा। ठीक है, फिनलैंड। Again, the question is which of the following is called the land of 1,000 lakes? This is again Finland, Finland, due to the large number of islands and lakes. Which one of the following pair is not correctly matched? ये facts है, इसको आपको कुछ just ऐसे ही याद रखना है। तो बॉइलिंग लेक जो है ये डोमिनिको में है और ये करेक्ट है। 5 फ्लावर लेक जो है इट इज नॉट इन मंगोलिया, इट इज इन चाइना।
नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो रेड लैगून है ये बोलिविया में है और ग्रेट स्लेव लेक जो है ये कनाडा में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आफ्टर क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज लोकेटेड ऑन द लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर पे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? सारे यूएसए के शहर है जो भी आपको दिख रहे हैं, शिकागो, डिट्रॉयट, बफेलो, डलथ। ठीक है, और इन सब में से आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। तो डलथ जो है, डलथ इज सीपोर्ट सिटी, यूएसए का है, एंड लेक सुपीरियर पे ये बसा हुआ है, लेक सुपीरियर। वहीं शिकागो इज ऑन लेक मिशिगन। लेक मिशिगन, बफेलो जो लेक बफेलो जो सिटी है न्यूयॉर्क के वेस्ट में भी हम लोग देख रहे थे, जस्ट फिंगर रीजन, तो वहाँ पे आपको बफेलो लेफ्ट साइड में दिख रहा था। तो दैट इज located on the Lake Buffalo is that Buffalo city is located on the Lake Erie, एरी पे, लेक एरी। एंड डेट्रॉयट जो है ये डेट्रॉयट रिवर ही है वहाँ पे, उसके उस पे। बाकी उसके बाद आपको न्यूयॉर्क के बारे में पता होगा कि ये न्यूयॉर्क जो है हडसन पे है, और वाशिंगटन डीसी जो है वो पोटोमैक पे है। सो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर लेक सुपीरियर पे जो आप देखें तो ड्यूलथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, इट इज अबाउट द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। क्या क्या मैच नहीं किया गया? इट इज ऑल अबाउट द लोकेशंस। लोकेशंस में पूछ रहा है टिटिकाका लेक, तो ये टिटिकाका लेक इज ट्रू, इट इज एट द बॉर्डर ऑफ बोलिविया एंड पेरू। लेक उर्मिया की कहानी है और ये ईरान में है। ठीक है, लेक रेंडियर जो है, रेंडियर आर ई है ये इनफैक्ट, ये इट इज नॉट इन रशिया, बेसिकली इट इज इन कनाडा। एंड लेक अथाबस्का सी ये कनाडा में है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, सो इट इज लेक रेंडियर इज लोकेटेड इन कनाडा नॉट इन रशिया। देन क्वेश्चन इज विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड। हाईएस्ट वाटरफॉल, अब कहानी आ जाती है वाटरफॉल्स के ऊपर। तो वाटरफॉल, हाईएस्ट वाटरफॉल की अगर बात करता है तो इट इज द एंजल जलप्रपात, जिसको साल्टो एंजल के नाम से भी हम जानते हैं, एंड इट इज 979 मीटर हाई। ठीक है, 979 मीटर हाई। और if you wish I can show you the picture। ये इम्पोर्टेंट जो आपके टॉप 10 जो हाईएस्ट वाटरफॉल्स है, इसमें ये एंजल जलप्रपात का नाम आता है, और ये यहाँ पे वेनेजुएला में है, दिस वन। अदर जो हैं आपके जेम्स ब्रूएस हैं, यूविला है, ट्रेस हर्मेनस है, टुगेला, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज लोकेटेड इन वेनेजुएला। तो वेनेजुएला में आपको पता है कि जो हाईएस्ट वाटरफॉल है दैट इज लोकेटेड इन वेनेजुएला। और उसके अलावा एंजल के अलावा और भी फॉल्स है, बट आपको यहाँ पे एंजल मिल गया है तो आप एंजल लिखेंगे। और वहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सनी, CANAIMA, कनीमा नेशनल पार्क। तुगेला जो है, तुगेला फॉल इज लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका। मैंने याद किया था कि एंजल फॉल का जो दैट हाइट है 979 मीटर्स। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटरफॉल विक्टोरिया। अब विक्टोरिया ऊपर वाले में भी दे रखा था, ठीक है, एंड विक्टोरिया की कहानी है। तो विक्टोरिया जो है जाम्बेजी नदी के तट पे बचा हुआ है, वाटरफॉल लोकेट है जाम्बेजी। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये साउदर्न सेंट्रल अफ्रीका में। साउदर्न अफ्रीका में आप देखोगे, नियर साउदर्न अफ्रीका, एक जिम्बाब्वे है और दूसरा जाम्बिया है। इन दोनों के बॉर्डर पे ये आपके विक्टोरिया जलप्रपात है। एंड इसको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में रखा गया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, और कब से? 1989 से। ठीक है, ये आपका
इस पिक्चर में तो नहीं है, सो आई हैव जस्ट ट्राई टू गेट इट। टुगेला की बात कर रहे थे हम, ये एंजल यहाँ पे था, टुगेला साउथ अफ्रीका यहाँ पे था। एंड उसके बाद देन वी वांटेड टू सी दैट कि विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है, तो ये दिस इज द लोकेशन ऑफ विक्टोरिया जलप्रपात, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको, विक्टोरिया जलप्रपात को। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। प्लिविटिक लेक ऑफ क्रोएशिया, प्लिट्वाइस जो भी है प्रोनाउंस कर लेना आप। एंड दिस एक्चुअली इट्स अ नेचुरल पार्क, नेशनल पार्क है उस, और इसमें ये 16 लेक्स इंटर कनेक्टेड है वहाँ पे, ठीक है, और उसमें एक ये लेक है। देन द क्वेश्चन नंबर 19, which one of the following is not correctly matched, world's tallest waterfall, तो वर्ल्ड टॉलेस्ट वाटरफॉल की जब आप बात करेगा तो हमें पता था कि इट वाज एंजल, एंजल जलप्रपात है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, अभी हमने इसका सिर्फ हाइट देखा था 974 मीटर, बट इट इज लोकेटेड इन द गुएना, गुएना में, ठीक है, इट इज लोकेटेड इन द गुएना, गुएना वाले रीजन में आपके ये वाटरफॉल आपको दिख जाएंगे। दिस वन, यहाँ पे ये जो रीजन है ये सेंट्रल गुएना का रीजन है, और यहाँ पे ही ये आपको एंजल जलप्रपात देखने को मिल रहा है, जहाँ पे मैंने रेड सर्कल कर रखा है ये एंजल फॉल्स, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, ये तो आपको पता है कि इट इज इन लेक सुपीरियर, तो इट इज करेक्ट आंसर। वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर लेक, लेक सुपीरियर है यूएसए में। एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेविगेबल लेक, ये हमने कुछ फैक्ट्स देखे थे लेक्स के बारे में, तो उसमें लेक टिटिकाका है। एंड द वर्ल्ड सेकेंड डीपेस्ट लेक, लेक तगानका, ठीक है, और इससे पहले जो सबसे डीपेस्ट था वो था लेक बैकाल, ठीक है। नाउ अरेंज द फॉलोइंग लेक्स इन करेक्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ देयर एरिया यूजिंग द कोड्स गिवन, ठीक है। ये एक्चुअली फैक्चुअल क्वेश्चन है, और इसमें ये पूछा जा रहा है कि इनका दैट क्या है, एरिया क्या है। अगर एरिया वाइज इनको देखा जाए तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ग्रेट बियर जो है, ग्रेट बियर है, और इसमें जो सबसे पहले जो आना चाहिए दैट आपको फैक्ट अगर कुछ याद होगा तो दैट इज लेक सुपीरियर, ठीक है। एंड लेक सुपीरियर के बाद क्या फॉलो किया था, इट वाज लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया। एंड लेक विक्टोरिया के बाद आप इस यहाँ पे ऑप्शन मिल गया है, एंड लेक विक्टोरिया के बाद आपको मिला लेक बैकाल, और लेक बैकाल के बाद ग्रेट बियर कनाडा का, तो ये आपका सही आंसर है। सो इट वाज अराउंड 20 क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो स्टेट पीसीएस वगैरह टाइप के एग्जाम्स में आ रखे हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस थे। एंड अगेन थ्रू पिक्चर्स इफ यू विश टू सी वी कैन रिवाइज इट क्विकली। तो हाईएस्ट नेविगेबल लेक, लेक टिटिकाका ये मिल गया था आपको। देन लेक विद द लोवेस्ट एलिवेशन डेड सी था। लार्जेस्ट लेक कैस्पियन सी, मूस सेलाइन लेक, लेक असाल, लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक कास्पियन, ठीक है। एंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई वॉल्यूम सबसे पहले लेक बैकाल। एंड देन टोटल सरफेस एरिया कवर्ड अगर देखा जाए फ्रेश वाटर लेक का तो लेक सुपीरियर है। ये सारे लोकेशंस थे इसमें। ग्रेट बियर लेक्स की बात कर रहा था, ये कनाडा में है। ग्रेट स्लेव लेक यहीं पर था। लेक विनपिग, ग्रेट लेक्स जो 5 लेक्स थे। एंड ग्रेट साल्ट लेक, लेक बसा बाका कनाडा में, अभी लास्ट ऑप्शन में हमें मिला था। लेक टिटिकाका है जो लेक टगाइन का है, ठीक है। लेक नाइसा, लेक चार्ड, लेक वर्मन, लेक बैकाल रूसिया में, ठीक है। एंड देन बस इतने सारे ही लेक्स हैं जो आपके इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। कमिंग टू द वाटरफॉल्स, तो वाटरफॉल्स में हमने देखा था कि देयर आर सम वाटर इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स, और टुगेला फॉल्स के बारे में बात की थी साउथ अफ्रीका में। फिर यहीं पे आपको एक और मिल गया था जाम्बेजी नदी के तट पे जो फॉल था। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ये एंजल फॉल्स के बारे में मिले थे। आई मे फॉरवर्ड सम फैक्ट्स, ठीक है, बट आप जब बार बार क्वेश्चंस को देखोगे तो आप प्रून हो जाओगे कि इसका आंसर यही होना चाहिए। और दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ दिस डेली एमसीक्यू सीरीज, टू रिवाइज इट।
नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा दैट विल बी द स्ट्रेट्स।